गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया दिन और एक नया व्लॉग। तो आज है वीकेंड। मेरे को यूजुअली टाइम नहीं मिलता वीकडेज़ में व्लॉग बनाने का, तो आज वीकेंड है, ऑफिस भी नहीं है आज, तो सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना दूं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल जेरी को दिखाने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसको 1 महीने के बाद लेके आना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। जो उसको मेडिसिन वगैरह मैं देता था उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है, वापस से एक्टिव हो गया है। तो बस एक बार डॉक्टर ने कहा था दोबारा से इसका चेकअप कर लेंगे, तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट नगर। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा इस एरिया का वही है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसीलिए वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी अच्छे से सब हो जाते हैं। तो चलो निकलते हैं जेरी को लेके हॉस्पिटल में। बैक टू द हॉस्पिटल। अभी बस मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक ब्लड टेस्ट के लिए बोला है, तो इसके लिए एक सिरिंज और एक बटरफ्लाई ली है। अब एक्टिव है, मैम भी कह रही थी कि अब तो अच्छा लग रहा है ये। तो बस ब्लड टेस्ट करवा के देखते हैं क्या रिज़ल्ट है, बाकी तो सब ठीक है। आप लोगों को दिखाता हूँ कितने सारे क्यूट से एनिमल आ रखे हैं आज हॉस्पिटल में। हट हट, चल भाग जा। जस्ट अभी वापस आया हॉस्पिटल से, तो अब तो ठीक है। बस मेरे को एक और रिपोर्ट लेने के लिए अभी दोबारा जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो लगभग 1-1:30 जाऊंगा मैं, तब देखते हैं दूसरी वाली रिपोर्ट जो है किडनी के लिए है, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अब कोई इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, और फिर जो मेडिकेशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने प्रोटीन कंटेंट के लिए 3 अंडे, इनमें से सिर्फ एक का योक ही खाता हूँ, बाकी 2 का योक अपने डॉगी को दे देता हूँ। और अभी साथ में अपनी एडिटिंग भी कर रहा हूँ, कुछ वीडियो अपलोड करनी है तो उसका काम चल रहा है। अभी संतरे और अमरूद की खटाई बनाई है, इसमें हमने पिसा हुआ नमक डाला जिसको गढ़वाली में कहते हैं पिस्यू लूण। बस अब इसको धूप में जाके खाता हूँ, वहीं पे इसका खाने का असली मज़ा आता है। और दूसरा जेरी धूप में सोया है। आज इसका खूब ब्लड निकाला है टेस्ट कराने के लिए, इसकी रिपोर्ट लेने भी जाना था अभी। सोचा अगर जा ही रहा हूँ तो अपना मोटो व्लॉग भी कर लेता हूँ रास्ते में। तो उसका सेटअप कर दिया है अपना DJI Action 5 Pro को मैंने इसमें हेलमेट चिन माउंट जो होता है उस पर कर दिया सेटअप, और बोया का ये माइक है जिसके थ्रू इसमें कनेक्ट रहता है, जो आवाज़ के लिए रिकॉर्डिंग रहती है। चलो निकल पड़े हैं ट्रैफिक को जूझते हुए देहरादून के। अभी आगे जाके मिल जाएगा। अभी ये जो पीछे बच्चे थे, जैसे मैं एक के बगल से गया मुझे कह रहा है कि सुपर बाइक मतलब उसको मेरी बाइक सुपर बाइक लग रही थी अच्छा कॉम्प्लीमेंट अगर कोई ऐसा दे, नाइस। ISBT बस पहुंचने वाला हूँ, वहाँ से तो ट्रांसपोर्ट नगर जस्ट आई थिंक 5 मिनट्स होगा। हाँ, वहाँ से तो पास ही है। मेरे को देहरादून में रहते रहते हो गए हैं लगभग 2004 में हम आ गए थे, अभी चल रहा है 2026, तो लगभग हो गए हैं 22 इयर्स। तो मैंने इतना डेवलपमेंट देख लिया है इस एरिया में। यहाँ पे ना पहले कुछ नहीं हुआ करता था, ISBT तो था वहाँ पे, लेकिन जितना भी है साइड में सारे होटल और इधर मॉल खुला है, पहले कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ पे सारा गन्ने के खेत हुआ करते थे, और अब इतना डेवलपमेंट मतलब एकदम से भी नहीं हुआ, लास्ट के मैं कहूँ 5-6 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये रोड 2 लेन हुआ करती थी बस, और अब यहाँ पे 4 लेन है। लेकिन खैर उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखोगे जो साइड में दुकानें रहती है ना, ये अपनी दुकानें आगे बढ़ा के रखते हैं, जो गाड़ियाँ होंगी वो पार्कड रहती हैं, तो फ़ायदा नहीं होता। यहाँ देखो उतने तक है पूरी रोड, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। ये सिविक सेंस तो पता नहीं कभी आएगा लोगों में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मतलब बहुत डर लगता था आने में यहाँ पे अगर आप रात के टाइम पे आओगे, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया। ये रात के टाइम पे भी बहुत चहल पहल रहती है।
बस थोड़ा रात के टाइम पे एक यही रिस्क होता है कि थोड़ा लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे। ये सबसे पहला देहरादून का मॉल था ये ग्लिट्स करके, अब हो गया ये भी बंद। बंद क्या हो गया मतलब चलता नहीं है। अब इतने अच्छे अच्छे मॉल खुल गए हैं, अपना पैसिफिक हो गया, फिर मॉल ऑफ देहरादून हो गया, और एक सेंट्री मॉल खुला है वो भी अच्छा है। एक मॉल वो भी था बीच में, हाँ, सिल्वर सिटी करके खुला था, वो भी चला, लेकिन फिर वो भी बंद हो गया। बस वहाँ पे आई थिंक से मूवीज़ का ही है, बाकी जो पूरा मॉल है उसमें जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं सब एम्प्टी हैं, कोई है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि लोग ही नहीं जाते हैं। तो फिर उसका लोग अपनी शॉप्स खोलते नहीं है वहाँ पे, रेंट पे लेते नहीं है, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। लो देख लो, फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक लग गया। हद है, हद हो रखी है बिल्कुल ही। देहरादून कभी इतना डेवलप ही नहीं हुआ जो इतनी सारी जो पॉपुलेशन यहाँ पे है उसको हैंडल करने के लिए, ना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। बोलते हैं स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, पता नहीं कब बनेगी। बीच में सारे रोड वगैरह में पॉट होल्स बना रखे थे, खुदाई कर रखी थी, लाइंस डाल रहे हैं कि मेट्रो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसका भी पता नहीं क्या हुआ। यार जो ऐसे बड़े वाले ट्रक होते हैं ना, इनको देख के मुझे बहुत डर लगती है, इनके अगल बगल जाने में या पीछे जाने में या आगे रहने में भी। इतना बड़ा इनका साइज़ रहता है, ऊपर से ओवरलोडेड रहते हैं। और आप देखोगे बहुत ना वीडियोस नहीं आती हैं जिसमें एकदम से ट्रक पलट जाते हैं, तो बहुत डर लगता है मुझे। मैं सोचता हूँ इनसे जितना दूर रहो तो उतना सही रहता है। पीछे से मार दिया, और इतना हैवी रहते हैं कि आपकी गाड़ी तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। जो मोबे वाला में ये पटाखे है ना, एक नंबर के वाहियात पटाखे हैं ये। मैं भाई की शादी में यहीं से पटाखे लेके गया था, मेरी 3 लड़ियाँ ली थी मैंने, एक भी नहीं चली अच्छे से, सारी की सारी फुस निकली, मतलब सीलन हो रखी थी जो भी, या पता नहीं क्या इशू था। दिवाली के टाइम पे तो सही होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये लोग ना उसमें धूप लगाते हैं ना कुछ, बल्कि मैंने तो धूप में रखी भी थी घर पे, लेकिन फिर भी एक नहीं फूटी। और जो शॉट्स भी थे उसमें से अगर 30 शॉट्स थे तो सिर्फ 10 ही हुए। इतना अनसेफ होता है अपने सनरूफ से चलती हुई गाड़ी में बाहर निकालना। अब है भी तो स्कॉर्पियो, क्या, अरे एक और ये देखो, एक और ये, बैक टू द हॉस्पिटल अगेन। चलो अब यहाँ का भी करके उसके बाद निकलते हैं घर। एक बार रिपोर्ट ले लूँ मैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर। चलो यहाँ से अब निकल रहा हूँ। फिर से कुछ दवाइयाँ लिखी हैं जो उसको 15 डेज़ के लिए देनी है, उसके बाद वापस एक बार फिर से लेके आना है 15 डेज़ के बाद। थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन अभी भी थोड़ा आई थिंक उसका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है किडनी में, तो इसलिए उसके लिए दोबारा से मैम ने रिकमेंड किया दवाइयाँ। DJI का माइक 2 है, इसको बस चेक कर रहा था, मतलब पहले भी यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी किया है। बस इसको मैं इसके ट्रांसमीटर से अपने आईफोन में कनेक्ट करके ट्राई कर रहा था कि उससे कैसे वॉइस आ रही है, तो उससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ रही है। तो कोशिश करूँगा अब से जो भी अपने व्लॉग बनाऊँ उसमें ट्रांसमीटर लगा के फिर माइक से रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप लोगों को एक बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी आए मेरे व्लॉग्स में। बाकी मैं इससे भी कनेक्ट कर लेता हूँ, इससे तो आप डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो माइक को, लेकिन आईफोन के लिए आप ब्लूटूथ से करोगे इसको, लेकिन फिर आपको एक थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ता है, ब्लैक कैमरा और समथिंग ऐसी उसका नाम है, मुझे भी ढंग से याद नहीं आ रहा है, उससे करना पड़ता है, तो उससे वो मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप ये ट्रांसमीटर को डायरेक्ट जहाँ पे हमारा आईफोन का चार्जिंग पॉइंट होता है उस पर आप प्लग करो और उसके बाद अपने माइक को इससे कनेक्ट कर दो, तो आपकी जो क्वालिटी आएगी बहुत अच्छी आएगी। मैं अभी अपने चाचा जी औरों के यहाँ आया हूँ। अभी हम लोग हैं जॉली ग्रांड में, इसलिए आए क्योंकि एकदम से हमारा प्लान बन गया है, तो फैमिली गेट टुगेदर एक और हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ हुआ था, तो अभी चाचा जी औरों के यहाँ। तो जस्ट अभी मैं पहुँचा हूँ, गाड़ी को वहाँ पे पार्क कर दिया है, बाकी
चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कौन कौन आ रखा है। जेरी को मिल गई बिल्ली के, देखो कैसे अलर्ट मोड में आ गई, भाग गई भाग गई। चल तो ठंडियों में संतरे और पिसा हुआ नमक और अपनी गपशप चल रही है सबकी। इस बार हम जेरी को भी लेके आए हैं अपने साथ। जस्ट अभी मैंने चेक किया तो मेरे सब्सक्राइबर्स 100 हिट हो गए, पहला माइलस्टोन रीच हो गया। अभी बहुत सारे करने हैं लेकिन पहला तो हो गया। थैंक यू फैमिली, थैंक यू मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे हमेशा अपना सपोर्ट दिखाया है। थैंक्स एवरीवन। आज का हमारा दिन का लंच कड़ी, स्पेशल पहाड़ी कड़ी और हरी सब्जी। कौन सी हरी सब्जी है? राई पालक और चटनी, और ये है पालक पनीर। उसमें चढ़ रहा है हमारा चावल, सैलेड, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री तो होता ही है, और ये घर की मिर्च है जिसका अचार बना रखा है। भाई 12 मर्च से ही अब मेरे बड़ा हुआ था। कितना मोटा बिल्ला है, जंगली है। आजा आजा, देखो बिल्ली तो सुंदर है लेकिन ढाडू है। ढाडू ढाडू मतलब बिल्ला। छोटी बिल्लियों को मार देते हैं अपने एरिया में। हेलो किची। इसकी पूंछ देखो कितनी मोटी है। जंगली बिल्ली हैं दोनों के दोनों। कितना प्यारा है। म्याऊ 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 जैसे बिल्ली होती है ना अटैक मोड में, देखो यहाँ बैठ के जेरी को देख रही है। मैं उसे घुमाने के लिए बाहर लाया तो वो बाल पूरे खड़े हो गए हैं उसके। तभी तो कहते हैं कैट फैमिली के होते हैं ना, तो इनका रिस्पॉन्सेस सबके सेम होंगे। अभी वो उस मोड में है कि उसे या तो फाइट भी करनी पड़ सकती है या फिर सरवाइव, तो वहाँ पे बैठ गई है। तो हमारी शाम की प्रिपरेशन हो गई है। हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए सेटअप वगैरह मैंने पूरा कर दिया है, बाकी है बस बनाना चालू करते हैं। डोंट माइंड गाइस कि मैं हमेशा यही चीज़ बनाता रहता हूँ, लेकिन करता भी इसलिए क्योंकि ठंडियों का टाइम चल रहा है, तो ये अभी ही मज़ा आता है। गर्मियों के टाइम पे करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना अभी आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अभी हो रहा है बारबेक्यू। सारे कोल जो है अच्छे से हीटअप कर दिया है हमने, बाकी बटर नीचे रखा है। इसमें है हमारे चिकन के लेग्स और इसमें है पनीर मैरिनेट किया हुआ। बाकी ये प्याज है और क्रीम बटर। तो बस हम इसको कर रहे हैं अच्छे से। हमने इस बार गर्म कर दिया, बहुत अच्छी हीट आ रही है। बाकी चलो करते हैं प्रिपरेशन। तो हमारा चिकन हमने रख दिया, पनीर का सारा काम पहले ही निपटा दिया। बाकी 2 ये बचे हैं और यहाँ पे सारा हमारा मसाले वगैरह। चलो शाम का स्नैक्स हो गया डन। अब बस डिनर का वेट करें। डिनर लगेगा तो डिनर करते हैं। आज का डिनर मटन, चावल और रोटी। चलो तो अब निकल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। अभी बज रहे हैं रात के 9:50। जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। अभी बज गए हैं रात के लगभग 10:30 हो गए। तो बस रास्ता बहुत अच्छा था, मतलब अभी ट्रैफिक तो रहता नहीं इस टाइम पे। बिल्कुल आराम से हम टाइम पे पहुंच गए। तो अब बस करता हूँ सोने की तैयारी। आज काफ़ी खा लिया, मतलब अभी स्नैक्स टाइम पे, मतलब जो इवनिंग में हमने बारबेक्यू चिकन किया था। बाकी हमने मतलब चाचा जी ने बनाया था मटन, जो कि 1 नंबर बना हुआ था। तो ठीक है, डिनर भी अच्छे से हो गया। बाकी अब करता हूँ सोने की तैयारी। और जेरी भी मस्त अपने कम्बल के अंदर सो गया है। ठीक है, तो आप लोगों से अब मिलता हूँ अपने एक नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।